रममा। तारीख 21 मार्च 2026, वक्त रात के ठीक 3:18, जगह नेशनल हाईवे 19, कोसीकला, मथुरा। अंधेरे और घने कोहरे की चादर में लिपटे इस हाईवे पर एक बाइक रुकती है। सामने खड़ा है नागालैंड नंबर का एक विशाल कंटेनर। बाइक से उतरते है एक शख्स जिसके हाथ में उसका जाना पहचाना फरसा है। उसे खबर मिली थी कि इस कंटेनर के बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे बचाना उसका धर्म है। लेकिन ठीक 12 मिनट बाद सुबह के 3:30 पर एक जोरदार टक्कर होती है और सब कुछ खामोश हो जाता है। ब्रज का वह रक्षक जिसे लोग फरसाना वाले बाबा कहते थे, अब इस दुनिया में नहीं थे। सड़क पर बिखरा खून और मुड़ी हुई बाइक चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या यह वाकई कोहरे के कारण हुआ एक दर्दनाक हादसा था या फिर बाबा को उस हाईवे पर बुलाना किसी बड़ी और खौफनाक साजिश का हिस्सा था। यूपी पुलिस की पैनी नजर, सोशल मीडिया पर दावों की जंग और वह 12 मिनट जिसका सच आज भी फाइलों में दफन है। आज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ उन फैक्ट पर बात करेंगे जो उस रात नेशनल हाईवे 19 पर घटित हुए। ये कहानी है उस सच की जो शायद उस कोहरे से भी कहीं ज्यादा धुंधला है। हम छो मजा मार ममा। मथुरा की पावन धरती जहाँ भक्ति और शांति की गूंज सुनाई देती, वहाँ एक नाम पिछले कुछ वर्षों से तेजी से उभरा, चंद्रशेखर। लेकिन दुनिया उन्हें इस नाम से नहीं जानती थी। ब्रज के गांवों से लेकर नेशनल हाईवे के ढाबों तक उन्हें सिर्फ एक ही पहचान मिली थी, फरसा वाले बाबा। यह कोई फिल्मी नाम नहीं था रे, बल्कि उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा था। चंद्रशेखर बाबा मूल रूप से मथुरा के अजनोखा गांव के प्रसिद्ध गौशाला के संरक्षक थे। सफेद दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और कंधे पर हमेशा चमकता हुआ एक लोहे का फरसा, यह उनकी छवि थी जिसे देखकर गौ तस्करों के पसीने छूट जाते। लेकिन कानून की नजर में और स्थानीय रिकॉर्ड के अनुसार वे एक समर्पित गौ सेवक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेसहारा गायों की सुरक्षा के लिए खपा कर दी। अजनोक की उस गौशाला में हजारों गायों की सेवा करना और उनकी सुरक्षा के लिए आधी रात को हाईवे पर निकल पड़ना, यह बाबा की रोज की जिंदगी की दिनचर्या थी। उनके पास कोई सरकारी पद नहीं था, न ही वे किसी पुलिस बल का हिस्सा थे, लेकिन उनके पास मुखबिरों का एक मजबूत नेटवर्क था। ब्रज क्षेत्र के युवा और स्थानीय लोगों के बीच उनकी पैठ इतनी गहरी थी कि हाईवे से गुजरने वाले हर संदिग्ध ट्रक की खबर चंद मिनटों में उन तक पहुंच जाती थी। उनका फरसा रखना अक्सर चर्चा का विषय बना, लेकिन उनके अनुयायियों के लिए यह हिंसा का नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और सतर्कता का प्रतीक था। बाबा का मानना था कि गौ तस्करी को रोकने के लिए सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर पहरा देना जरूरी है। यही वजह थी कि वे अक्सर अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर आधी रात को भी कोसीकला और छाता जैसे संवेदनशील इलाके में गश्त लगाते दिख जाते। मथुरा पुलिस के रिकॉर्ड और स्थानीय प्रशासन भी इस बात से वाकिफ था कि चंद्रशेखर बाबा को गौ रक्षा के मामले में बेहद सक्रिय है। वे सिर्फ एक साधु नहीं थे, वे एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करते थे जो सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरकर तस्करों को चुनौती देते। लेकिन यही सक्रियता, यही जुनून उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। उन्हें पहले भी कई बार धमकियां मिली थी, कई बार उनके रास्ते रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा ने कभी अपनी बाइक की रफ्तार कम नहीं की। 21 मार्च की उस काली रात से पहले तक चंद्रशेखर बाबा व्रज के उस अंचल में एक अभेद दीवार की तरह खड़े थे। लोग उन्हें गौ रक्षक संत मानते थे तो कानून उन्हें एक जागरूक नागरिक के तौर पर देखता। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस हाईवे पर चलकर उन्होंने सैकड़ों गायों की जान बचाई थी, वही हाईवे उनके जीवन का अंतिम पड़ाव साबित होने वाला है। अजनोक की गौशाला से शुरू हुआ यह सफर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल यह नहीं था कि बाबा कौन थे, सवाल यह था कि क्या उनकी यह पहचान ही उनकी जान की दुश्मन बन गई थी। रे ममा। इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में कहावत है, गलत सूचना बिना सूचना के मुकाबले कहीं ज्यादा जानलेवा होती है। 21 मार्च की उस काली रात बाबा चंद्रशेखर के मोबाइल पर एक फोन की घंटी बजी। यह वह टीप थी जिसने मौत के उस पूरे घटनाक्रम की नींव रखी। खबर देने वाले ने बाबा को बताया था कि नेशनल हाईवे 19 पर एक सफेद रंग का बड़ा कंटेनर तेजी से गुजर रहा है जिसमें भारी मात्रा में गौवंश को ले जाया जा रहा है। बाबा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, उनका पूरा नेटवर्क इसी तरह की सूचनाओं पर टिका था। लेकिन उस रात उसे कोल ने उन्हें अपनी बाइक उठाने और हाईवे की ओर मोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाबा ने कोसीकला के पास उस संदिग्ध ट्रक को ट्रैक किया। नागालैंड नंबर NL01 का वह विशाल कंटेनर कोहरे की धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। बाबा ने अपनी बाइक को खतरे में डालकर उस कंटेनर के सामने लगा दी और उसे रोकने का इशारा किया। नवीपुर गांव के पास हाईवे के किनारे वह 12 चक्का कंटेनर जाकर रुका। यहीं से शुरू होता है उस एक केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री एंगल। बाबा को यकीन था कि इस बंद कंटेनर के भीतर मासूम बेजुबानों की चीखें दफन है।
उन्होंने ड्राइवर को नीचे उतारा और कंटेनर की तलाशी लेने की मांग की। बाबा के साथ उनका एक शिष्य हरिओम भी मौजूद था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने बाद में पूरी जांच को पलट कर रख डाला। घटना के बाद जब मथुरा पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने उस नागालैंड नंबर के कंटेनर की सघन तलाशी ली, तो जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। उस विशालकाय लोहे के बक्से के भीतर एक भी गोवंश नहीं था। पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट और एसएसपी मथुरा के बयानों के अनुसार वह कंटेनर गो तस्करी के लिए नहीं बल्कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उसके भीतर किराने और परचूरन का सामान लदा हुआ था। यह एक ऐसा मोड़ है जहां पूरी इन्वेस्टिगेशन दो हिस्सों में बढ़ जाती। पहला हिस्सा, क्या बाबा को किसी ने जानबूझकर गलत सूचना दी थी? क्या यह उन्हें एक सुनसान हाईवे पर मौत के करीब लाने की कोई गहरी साजिश थी? अगर उस ट्रक में गाय नहीं थी तो वह मुखबिर कौन था जिसने बाबा को पूरी तरह से गुमराह किया? दूसरा हिस्सा, पुलिस की थियरी। पुलिस के मुताबिक यहाँ एक साधारण मानवीय चूक थी। अक्सर रात के अंधेरे में गौ रक्षकों को ऐसे बंद कंटेनरों पर शक हो जाता है, लेकिन इस गलत सूचना की कीमत बहुत बड़ी थी। बाबा उस ट्रक की तलाशी लेने और ड्राइवर से बहस करने में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने अपने पीछे आ रही मौत की आहट को अनसुना कर दिया। उस रात के अंधेरे में उस नागालैंड नंबर के ट्रक के पीछे खड़ा होना ही बाबा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वे एक ऐसे सच की तलाश कर रहे थे जो वहां था ही नहीं, और उसी तलाश के दौरान वे उस हादसे का शिकार हो गए जिसने ब्रज को हिलाकर रख डाला। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि ट्रक में क्या था, सवाल यह था कि क्या उस गलत सूचना के पीछे कोई मास्टरमाइंड बैठा था जो बाबा के जुनून को अच्छी तरह जानता था? क्या किसी ने जानबूझकर बाबा को उस ट्रक के सामने खड़ा किया ताकि पीछे आ रहे काल अपना काम कर सके? यह रहस्य और भी गहरा जाता है जब उन आखिरी 12 मिनटों की गहराई में उतरते हैं जहां एक कंटेनर, एक बाइक और एक अनियंत्रित ट्रक के बीच मौत का बखूनी खेल खेला गया। रात के 3:18 नेशनल हाईवे 19 पर कोहरे की एक सफेद चादर बिछी हुई थी। दृश्यता यानी विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ ही मीटर दूर तक देख पाना नामुमकिन था। इसी धुंध के बीच बाबा चंद्रशेखर अपनी बाइक पर उन नागालैंड नंबर के कंटेनर का पीछा कर रहे थे। नवीपुर गांव के पास एक ऐसा मोड़ आता जहां हाईवे की लाइटें भी साथ देना छोड़ देती। यहीं पर बाबा ने अपनी बाइक को कंटेनर के ठीक सामने खड़ा कर दिया। यह उनकी जिंदगी का वह फैसला था जिसने आने वाले 12 मिनटों की खौफनाक पटकथा लिख डाली। शुरुआती 4 मिनट यानी 3:18 से 3:22 तक सिर्फ बहस और अफरा तफरी का माहौल था। बाबा और उनके शिष्य हरिओम ने कंटेनर के ड्राइवर को नीचे उतारा। बाबा को पूरा यकीन था कि वे एक बड़े गौ तस्कर रैकेट का भंडाफोड़ करने वाले हैं। कंटेनर के इंजन की आवाज और रात के सन्नाटे में बाबा की आवाज गूंज रही थी। वे ड्राइवर से कंटेनर के पिछले दरवाजे की चाबी मांग रहे थे। ड्राइवर का दावा था कि वे सिर्फ राशन का सामान लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाबा टस से मस न हुए। वक्त गुजर रहा था। अगले 4 मिनट 3:22 से 3:26 के बीच तनाव अपने चरम पर था। कोहरा और भी घना होता जा रहा था। बाबा कंटेनर के बाईं ओर खड़े होकर ड्राइवर से पूछताछ कर रहे थे। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि जिस हाईवे को उन्होंने रुकवाया था वह उस वक्त मौत का कॉरिडोर बन चुका था। कोहरे के कारण पीछे से आ रहे वाहनों को यह अंदाजा नहीं था कि बीच रास्ते में एक भारी भरकम कंटेनर और एक बाइक खड़ी है। अभी 3:26 पर इस कहानी में एक तीसरे वाहन की एंट्री होती है। यह था राजस्थान नंबर का एक ट्रक जिसमें भारी मात्रा में लोहे के तार लदे हुए थे। पुलिस केस फाइल के मुताबिक इस ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। ट्रक का ड्राइवर खुर्शीद कोहरे की वजह से सामने खड़े उस विशाल कंटेनर को देख नहीं पाया। अगले 4 मिनट वहाँ डेड जोन था जहाँ मौत ने अपना जाल बिछा दिया था। रात के ठीक 3:30 एक ऐसा धमाका हुआ जिसने आसपास के गांवों की नींद उड़ा दी। पीछे से आ रहे उस भारी ट्रक ने सीधे कंटेनर के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी, सामने खड़ा 12 चक्का कंटेनर कई फीट आगे की तरफ खिसक गया। बाबा चंद्रशेखर जो कंटेनर के अगले हिस्से के सामने बाइक के साथ खड़े थे, इस जोरदार टक्कर और कंटेनर की चपेट में आ गए। तो 12वीं मिनट इस केस का सबसे भयावह मोड़ था। बाबा की बाइक लोहे के मलबे में तब्दील हो गई और बाबा उस कंटेनर के नीचे दब गए। उनके मौके पर मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने वाले ट्रक का केबिन भी पूरी तरह पिचक गया, जिसमें ड्राइवर खुर्शीद बुरी तरह फंस गया। हाईवे पर चीख पुकार मच गई। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सबसे आम है कि पुलिस की थियरी इस पूरी घटना को चेन रिएक्शन एक्सीडेंट मानती है, यानी एक गाड़ी रुकी तो पीछे वाली ने टक्कर मारी। लेकिन यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि क्या उस राजस्थान नंबर के ट्रक का ठीक उसी वक्त वहां पहुंच जाना महज एक इत्तेफाक था? क्या कोहरे ने सिर्फ एक हादसा कराया था, या कोहरे का फायदा उठाकर किसी ने इस डेथ ट्रैप को अंजाम दिया? मथुरा पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसे सड़क दुर्घटना का करार दिया, जिसमें लो विजिबिलिटी,
को मुख्य कारण बताया गया, लेकिन उन 12 मिनटों के एक एक सेकंड की गवाही आज भी उस मुड़ी हुई बाइक और टूटे हुए फरसे में छिपी है। 12 मिनट पहले जो शख्स एक मिशन पर निकला था, 12 मिनट बाद वह नेशनल हाईवे की धूल और खून के बीच एक अनसुलझी मिस्ट्री बनकर रह गया। इसके बाद क्या हुआ सबको पता है। रोड जाम हुआ, चक्का जाम हुआ, पुलिस और जनता आमने सामने आ गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और वह ट्रक ड्राइवर जो अस्पताल में दम तोड़ गया, आज बाबा भी नहीं है, वह ट्रक ड्राइवर भी नहीं है और पुलिस ने इस घटना को सड़क दुर्घटना करार दे दिया है। तो ये थी पूरी कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।